हाथ में एक्स की फोटो, लंड पे आंसू और हाथ गाड़ी का सामान। बस यही 3 चीज तो है एक सच्चे आशिक की पहचान। तो हेलो दोस्तों, कल ना मैं ऐसे ही चलते चलते स्पेस में चला गया था। नहीं सही में, मैंने अंडों के बीच में चांद दबा ही लिया था और मैं अंगारे भी मूत रहा था कमेंट पे कि अचानक मेरी नींद टूटी और मैं देख रहा हूँ कि कोई कुत्ता दूर कुकिया रहा। ना एक बार को मैं जब उठा तो मैंने सोचा आज शाम जब मैं घर से बाहर निकलूंगा इस कुत्ते के आंट के पीछे से लोहा डाल के मुंह से निकालूंगा और इसका सही में हॉट डॉग बनाऊंगा। फिर मैं दूसरी बार सो गया। जैसे ही सोया दूसरी बार बस सोना ही वाला था कि फिर से आवाज आई। इस बार लगा जैसे किसी ने कुत्ते की पूंछ पे पांव रख दिया और कुत्ता कस के किकिया रहा। पर जब थोड़ा देर और हुआ ना और मेरे को धुन भी सुनाई दिया तो मेरे को लगा अबे भाई किसको किसको कि दोपहर के 3 बजे मुजरा देखने का आदत है किसको। फिर मैं उठा, अपने बेड से उठा और अपने टाकी वाले गार्डन के पास गया। वहां पे क्या देख रहा हूँ, एक लड़का रैप कर रहा है और दूसरा लड़का उसकी वीडियो यू 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 बूमरैंग बना रहा है भोसड़ी वाला। और सालों ने पोस्टर भी चिपका के रखे हैं, माने वो फर्रे जो होते हैं ना वो चिपका के रखे हैं और लिखा हुआ है रैप सॉन्ग शूटिंग अंटिल 3 o'clock to 4 o'clock। अरे भोसड़ी के तेरे को 1 घंटे की बकचोदी के लिए यही जगह मिली, मतलब बाहर का अंडे नहीं मारा सकता। मैं उसको सही में लिटरली पूछने गया, भाई आप सब यहाँ पे क्यों गा रहे हो, मतलब कहीं और तो गा सकते थे। तुझे क्या भोसड़ी के परमिशन लिया मैंने मेंबरों से। अब मेंबर बकचोदी के उनको मुजरा सुनने का आता था तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं। मैंने अपने 400 रुपए इसके लिए थोड़ी दिया कि गांड भी मैं ही मराऊं और मेंटेनेंस भी मैं ही भरूं। और 3 बजे सुबह में, सॉरी दोपहर में, वो क्या ना मैं सो रहा था इसके लिए मैं भूल गया कि 3 बजे सुबह में, अरे बहन चोद, कि 3 बजे दोपहर में ये भोसड़ी वालों का गान सुन पाऊं। और जब ये भोसड़ी पप्पू का रैप खत्म हुआ तो फ्लाइंग किस दे के जा रहे भोसड़ी वाले दोनों ले दे के वहां पे ऑर्डर्स में सिर्फ 2 जन बैठे थे। एक मैं जिसे वहां होना नहीं चाहिए था पर वो वहां था क्योंकि उसे सोना था, और एक वो भोसड़ी वाला वॉचमैन जिसे पता ही नहीं रहता कि कहाँ क्या चल रहा है और किसे बंद कराना चाहिए। भोसड़ी का रैप इधर चल रहा है और भोसड़ी के उधर कुत्ते भगाने गया। हाँ रंड भोसड़ी का वॉचमैन हमारा। तो बस मैंने उसी से इंस्पायर होकर आज मैंने सोचा कि आज फिर से क्यों ना फिर से हो जाए रैपिंग के पीछे एक और बार उंगली डालना। क्योंकि क्या है ना यार, कोई भी कंटेंट जल्दी मिले ना मिले रैपिंग का बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर तुम एक चूतिया देखने जाओगे इंटरनेट पे तो तुम्हें हजारों अपनी गान खोल के मिलेंगे। और ऐसे में मेरे जैसा आदमी कैसे चमत्कारी ना दिखाए, बलात्कार तो करके रहूंगा रैपर्स का। क्या फटे भोसड़ सा चेहरा है इसका। ऐसा नहीं लग रहा है इस चूते को अभी अभी पता चला है कि यह कुत्ते का बच्चा है और इसे इंसानों ने अडॉप्ट करके रखा है। ये जो टांग उठा के मुतने की आदत है इससे ऐसा ही नहीं लगी। ये फैमिली डीएनए से आया हुआ है भोसड़ी वाले का। और तुम्हें रैप से देख के पता ही चल गया होगा कि ये विदेशी रैप के ऊपर होने वाला है। इतना आसान होता तो भोसड़ी के पहले नहीं बता देता। मैं भेदभाव करने वालों में से नहीं हूँ। इसके लिए यह देसी प्लस विदेशी रैप के ऊपर है क्योंकि यार सब एक जगह है एक चूत में, मतलब रैपिंग में। तो किसी की कांड कैसे कैसे मैं अकेले मारूं, क्योंकि सेक्स में भी मेरे को सैंडविच मसाज पसंद है। थ्रीसम्स, एक देसी रैपर, एक विदेशी रैपर और एक मैं, मतलब लूंगा तो सबकी बराबर। तो आओ आओ शुरू करते हैं क्योंकि भैंचो ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सोने वापस से जाना है मेरे को। किसका बनाना खा के मचर गिरनी। एक तो इन सब की भाषा नहीं समझ में आती है, अफ्रीकन बोल रहे, इजिप्शियन बोल रहे या तुर्किश। भोसड़ी वाले कुछ भी बकबकाते रहते हैं। ऐसे ही लोग है ना अफ्रीका के हिडुम्बा राज्य में पाए जाते हैं। साले ऐसी लैंग्वेज में पेलते गाना कि माँ कसम किसी का बाप ना समझ पाए। और वहां पे ऐसे ऐसे लोग राजा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया में मैंने सबसे वर्स्ट गाना सुना था ये। बस इसी भोसड़ पप्पू को देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं,
भगवान ने वो सेटिंग ही बिगाड़ दी होगी, पूरा डिफॉल्ट में डाल दिया होगा वो सिस्टम जिसमें से ऐसे भोसड़ पप्पू निकले। पर बस उसी जमीन पे से एक और ये जैसा भोसड़ पप्पू आ गया। प्रेगनेंसी के 9 महीने मां सुट्टा फूक रही थी पूरे हॉस्पिटल में, ऐसा ऐसा नशेड़ी बच्चा पैदा हुआ। थोपड़ा देखो भोसड़ा जैसा बन चुका है, फटी दूध का चूत है भोसड़ी वाला। अबे ये लास्ट कौन छोड़ गया रास्ते पे? भोसड़ी के जिसका भी अपने घर ले जाओ, नहीं बीच रास्ते में इसका नहीं रहेगा, अपने खेतर में लगाओ डंडे डाल के। अच्छा देखता है इसका मड़ियल दड़ियल शरीर ऊपर से या इतनी बॉडी दिखाने की जो कोशिश कर रहा है ना, रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। ये जो बची कुछ जान है ना, वो भी तू आज रात को हिला के खत्म कर देगा, रहने दे। एक तो भोसड़ी वाला कपोषण की पहचान है, ऊपर से पॉटी, क्या सही पॉटी निकली तेरी। पीठ और पेट एक हो रखे लेकिन नहीं, फिर भी पॉटी दिखाएंगे। अपने आप को रॉक समझ रहा है लेकिन पत्थर जो आंड में फंसा हुआ है ना, वो नहीं निकाल पा रहा है भोसड़ी वाला। एक तो कैसे कैसे ऐसे भोसड़ी वाला थूत हिला रहा है, ऐसा लग रहा है चमगादड़ उबासी लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही लोग बर्थडे पार्टी में कॉन्डम फुलाने का काम करते हैं। एक तो मेरे को इन रैपरों की फकीरपंती नहीं पता चलती। एक तो बड़े बड़े रैपर एमिनेम जैसे लोग अपने गाने में पैसे उड़ाते हैं, और ये भिखारी चंद भोसड़ी का किसी की शादी से चिल्लर उठा के ला रहा है और उससे शो कर रहा है। ओहो मेरे पास तो आज 10 के 2-3 सिक्के हैं, ओहो मजा ही आ जाएगा। अंकल एक कुरकुरे। एक तो इस भोसड़ी वाले को केले से क्या ऑब्जेक्शन है मेरे को नहीं पता, हर 2 सेकंड में केला निकाल के यूं करने लग जाता है। अबे मान लिया तेरे पास 2 केले, पर भोसड़ी के गलती से भी अपने सूखे काले शरीर के दोनों केले मत दिखा दियो छिलके, तो गांड मार लूंगा वीडियो के बीच में आके। वीडियो क्या मार चुका है, पकड़ भोसड़ी वाले को, तीनों तरफ से पकड़, सामने से मैं आ रहा हूँ, क्या अच्छा तारी की तरफ फनफना रहा। अबे इसकी गांड में से हाथ डाल के फनफना दिखाता हूँ मैं, पकड़ भोसड़ी वाले को। सॉरी फॉर द लेट, पर अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिडुम्बा राज के जो एक रैपर अभी फेमस हुए थे, वो मिल नहीं रहे हैं कहीं। भोसड़ी के चप्पा अच्छे से डाल, अभी भी इसका पीला केला बाहर से दिख रहा है। सॉरी फिर से थोड़ा देर के लिए मेरे को कुछ काम था। तो अब हम चलते हैं अपने देसी रैपर की तरफ, जो देसी भी है और लेजिट भी। अगर रैपिंग एक पूजा है ना, तो ये शैतान के सामने घाट चमकाने वाला इंसान, ये वही आदमी है जो दिवाली खत्म हो जाने के बाद सारे पटाखों के बारूद निकाल के नशे करता है। ये पहला इंसान है जिसके व्हाट्सएप नंबर पे राज कुंद्रा की पॉर्नहब की लिंक गई थी सबसे पहली बार, और जाना भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इसका शरीर है ना, अब इसकी हाथों की रेखा अब लंड पे छप चुकी है, वो भी पूरे हॉलमार्क के साथ। नहीं ये कौन सी बीमारी है जो रैपिंग के वक्त आती है? हंसना, करना। अबे ये कौन करता है पता है तेरे को? जो सुबह सुबह भांग और गुड़ का दलिया खा के आया हुआ हो, तूने भी खाई है क्या? और एक तो इन सब का रैपिंग में से भूत क्यों नहीं उतरता? हर भोसड़ी वाला जो भी रैपर होता है, एक तो गरीब होता है या शरीर से कमजोर, या दोनों होता है। अबे तुम्हारा इंस्पिरेशन एमिनेम है कि जॉनी सिंस, कि भोसड़ी वाले अब भी तक शरीर नहीं बना पा रहे हो? इंसान कम इंसान ज्यादा में मरे सो हरामी थे तब हुआ। सच्ची में बहुत ज्यादा हरामी है ये। छत पे चढ़ के दूसरे अंकलों की चड्डियों से अपना लंड नापता ही है। बचपन से ही इसने 2 उंगलियों से हिलाना सीख लिया था। और तो और एक दिन दुकान पे जाके भीमल फ्लेवर कॉन्डम मांग के आ गया। अपनी गर्लफ्रेंड को चोदने के लिए जुबा केसरी कर रहा था भोसड़ी वाला। बहुत सही, इस तरह से लगे रहे ना तो हमारे देश में विकास नहीं हो, पर पान बहार, पान पराग और मिराज, ये तीनों बहुत सही चलेंगे। बदल गई तुम्हारे जैसे ही हर कट्टा होता हल, बस लगते पैसे ही, कोई नहीं थी वजह तुझे चोदिया वैसे ही, ऐसों के साथ फिर करता मैं ऐसे ही। अगर 1 सेकंड के लिए इस रैप में से मैं बीट बॉक्सिंग हटा दूं ना, तो ये नॉर्मल टॉक लगेगी अपनी जैसे। नहीं, अगर ये सही में रैप है ना, तो बाबा राम रहीम और सलमान खान, एमिनेम और एमी वे है।
I forget you never ever. Without you, my life never ever. Without you, my life never ever. You are mine forever, forever. डरना नहीं, अभी भी बाबा जेल में ही है, कोई बाहर नहीं आया है, सब ठीक है। कोई नहीं थी वजह तुझे जो दिया वैसे ही ऐसों के साथ फिर करता मैं ऐसे ही पहले कुछ और था आज कुछ और हूँ। सच में ये बता चुका है। अभी अभी इसने पुरुष से स्त्रीलिंग होने का ऑपरेशन कराया हुआ है कुछ ही महीनों पहले, और ये जब से वन कट ऑपरेशन निकला है बहुत लोगों ने एप्लीकेशन भर रखी है। मेरे क्लास में खुद ही एक जूली नाम की लड़की रहती थी, वो तो आधे सेमेस्टर में बाद मेरे को पता चला कि वो जूली नहीं जितेंद्र है। कि एक दिन जब बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे थे तो ये अपना आधार कार्ड जमा करने आया और उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ था जितेंद्र सिंह। मेरा पसीना मेरे लंड के धार से निकल गया। मतलब मेरे लिए वही वाला सीन हो गया कि किसान कर रहा था भरे पसीने में खेत की खुदाई, और मैं पकड़ा भी तब गया जब मैं कर रहा था एक लड़के की जुदाई। और तो और भाई इंस्टा पे भी वायरल है, मतलब कुछ ज्यादा ही फेमस है। इंस्टा पे भी पोस्ट ऐसे एक होते हैं ना, किसी से नहीं किया अपना झाट से धोखा कि दिया बार बार और कहा आखिरी मौका। बस इसी की तो कमी थी, मतलब शायर इसी के लिए तो मर जाते कि ऐसे लोग आ गए हैं आजकल। आखिरी में यही कहना चाहूंगा, अगर बाहर देश वाले चूरन चिपका रहे तो अपने वाले भी कुछ नहीं है। दोनों ने एक ही घाट का पानी पिया है, अब दोनों मूत रहे हैं और हम उसी मूत का जलस्तर को रैपिंग समझ रहे हैं। क्योंकि क्या है ना यार, अपने टाइम में रैपिंग का मतलब कुछ और है, असलियत में रैपिंग कुछ और ही होती है। नहीं यकीन आ रहा है ना? नहीं, अरे पापा का वापस से रैप चला। I forget you never ever. I forget you never ever. Without you, my life never ever. Without you, my life never ever. You are mine forever.